हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बता रहा है इफ cot a इक्वल टू 4। cot a अगर क्या है 4 है तो वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। ये हम लोग को बताना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हम लोग इक्वल है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड मिलता है तो हम लोग बोलेंगे यस, हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर नहीं मिल रहा है तो बोलेंगे नो, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ नहीं मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है इफ क्या, इफ cot a इक्वल टू 4। अगर cot a तो 3 cot a इक्वल टू 4 है क्या, 3 cot a इक्वल टू 4 अगर है, ये गिवन है हम लोग का, क्या गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4। तो cot a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये क्या होकर चला जाएगा, डिवाइड होकर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा cot a इक्वल टू 4/3। क्या हो जाएगा cot a इक्वल टू 4/3। अभी cot a कहाँ पर है, हम लोग का पास फिगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, हाँ नाम दे दिया ए बी और सी। तो अभी देखिए मेरा cot a है कहां पर है, यहां पर है। इस एंगल के बारे में बोल रहा है, कौन से एंगल के बारे में बोल रहा है, इस एंगल के बारे में बोल रहा है। मेरा एंगल यहां पर है, cot a मेरा यहां पर आता है। तो cot a के हिसाब से हम लोग को पता है cot जो है वो tan का ऑपोजिट होता है। cot किसका ऑपोजिट है, cot tan का ऑपोजिट है। तो tan का जो फॉर्मूला आएगा उसका जस्ट ऑपोजिट मेरा क्या हो जाएगा, वो cot का भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो tan का आता है टर्न परमानेंटली ब्लैक, P/B। तो मेरा cot का क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा मेरा। तो cot का अगर क्या आता है, tan का आता है P/B, तो मेरा cot का आ जाएगा B/P इक्वल टू 4/3। तो मेरा B क्या है, B मतलब मेरा बेस, P मतलब मेरा परपेंडिकुलर। तो अभी देखिए मेरा कौन से एंगल के हिसाब से, cot a इस एंगल के हिसाब से, कौन सा एंगल, इस एंगल के हिसाब से मेरा B कहां पर है। तो मैंने बोला था आपको मेरा एंगल जहां पर होता है वहीं पे मेरा क्या होता है, वहीं पे मेरा बेस होता है। और उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, उसका ऑपोजिट मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है। तो मेरा बेस कौन सा हो जाएगा, मेरा बेस AB हो जाएगा। मेरा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा बेस कितना आ गया, बेस आ गया AB और मेरा परपेंडिकुलर कौन सा आ गया, BC। हाँ तो मेरा क्या हो गया, देयरफॉर AB मेरा क्या हो गया, AB मेरा 4K हो गया और BC मेरा क्या हो जाएगा 3K। तो मैं K क्यों पकड़ रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कोई यूनिट दिया हुआ नहीं है। अगर सेंटीमीटर मीटर ये सब यूनिट दिया हुआ रहता तो हम K नहीं एज्यूम करते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, K एज्यूम करके पकड़ेंगे। हाँ तो ये क्या है 4K, ये क्या हो गया 3K। तो इसका मतलब मेरा AB कितना है, AB मेरा है 4K और मेरा BC कितना है, मेरा BC है 3K। मुझे अभी मेरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये देखिए tan में मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी ये हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा कि नहीं वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, मेरा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि हम लोग को निकालना है कि नहीं। तो ये देखिए tan में मेरा क्या है, tan में मुझे टर्न परमानेंटली ब्लैक, मुझे वहां पर परपेंडिकुलर और क्या चाहिए, बेस चाहिए। और यहाँ पर इसके बाद बोल रहे हैं cos में मुझे क्या चाहिए, cos में कर्ली ब्राउन हेयर, मुझे वहां पर हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज नहीं। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं हाइपोटेन्यूज निकालूंगा। वी हैव टू बी फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग कैसे हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, हम लोग को पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो बाय यूजिंग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, मेरा पाइथागोरस थ्योरम आता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाँ मेरा हाइपोटेन्यूज कितना है, मेरा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, मेरा हाइपोटेन्यूज ये AC। मुझे AC मुझे चाहिए, मुझे AC का वैल्यू नहीं पता। मेरा बेस कौन सा है, मेरा बेस AB है और मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है, मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC हो जाएगा। अच्छा
तो मेरा एज हाइपोटेन्यूज कितना है, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं पता। और मेरा बेस कितना है, मेरा बेस 4k, तो ये हो गया 4k स्क्वायर, और मेरा परपेंडिकुलर 3k, इसका मतलब 3k स्क्वायर। तो अभी देखिए, तो अभी मेरा क्या हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4 4 जा 16k स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, तो मेरा हो गया 9k स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे AC स्क्वायर चाहिए, मुझे चाहिए AC, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25, तो मेरा हो गया 25k स्क्वायर। मुझे चाहिए AC, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर क्या होके चला जाएगा, रूट होके चला जाएगा, रूट होके इस साइड में आ जाएगा। हम लोग को पता है अगर कोई भी मतलब इक्वल की इस साइड में अगर मतलब स्क्वायर रहता है वो क्या होकर चला जाता है, वो रूट होके चला जाता है, और अगर रूट होता है तो स्क्वायर होके चला जाता है, अगर प्लस है तो माइनस होके चला जाता है, तो हम लोग पता ही है। तो अभी मेरा रूट ओवर 25 का स्क्वायर रूट हम लोग को पता है ना, क्या है 5, और k स्क्वायर, और क्या होगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा k। तो मेरा ऐसी कितना निकल के आ गया, मेरा ऐसी जो निकल के आ गया वो मेरा ऐसी आ गया 5k, क्या आ गया 5k। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS निकालेंगे, बाद में RHS निकालेंगे, बाद में देखेंगे LHS और RHS मेरा सेम है कि नहीं। अगर LHS RHS सेम हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे हाँ LHS RHS हम लोग का सेम है। तो चलिए देखते हैं, अभी इसका वैल्यू निकालते हैं। हाँ, तो चलिए अभी हम लोग LHS निकालते हैं। ये मेरा इक्वल की इस साइड हम लोग क्या बोलते हैं, LHS, इक्वल की उस साइड में हम लोग RHS बोलते हैं। तो LHS, तो ये देखिए, तो मेरा यहाँ पर क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टर्म परमानेंटली ब्लैक, तो इसका मतलब P/B होल स्क्वायर, कौन सा 10A, ए के हिसाब से, मेरा ए कहाँ पर है, मेरा ये यहाँ पर है। उसके बाद नीचे भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, क्या मेरा जाएगा यहाँ पर P/B होल स्क्वायर। हाँ, तो अभी देखिए 1 माइनस ये मेरा क्या है P, मेरा मतलब परपेंडिकुलर, मेरा परपेंडिकुलर कहाँ पर है, मेरा परपेंडिकुलर ये है BC मेरा परपेंडिकुलर है, और बेस कौन सा है, बेस AB। मुझे कैसे पता चला, इस A के हिसाब से 10 स्क्वायर A, तो मेरा A कहाँ पर है, A यहाँ पर है, A जहां पर होगा उसके हिसाब से मेरा बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, मैं वो निकालूंगा। तो इसके हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर ये है, मेरा बेस ये है, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, और बेस मेरा क्या हो गया AB, ये हो गया मेरा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, मेरा परपेंडिकुलर BC, मेरा बेस AB, यहाँ पर भी सेम है। तो अभी देखिए, अभी मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। मेरा BC कितना निकल गया, मेरा BC है 3k, और मेरा AB कौन सा है, AB मेरा 4k होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 3k और 4k होल स्क्वायर। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस 3k मतलब 3 3 जा 9, तो मेरा क्या हो गया 9k स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर। इसके बाद 1 प्लस 3 3 जा 9k स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर। अभी मैं क्या करूंगा, ये k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मेरा बचा कितना, मेरा बचा यहाँ पर 1 माइनस 9/16, और यहाँ पर 1 प्लस 9/16। अभी मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16 आपका। तो 16 1 16 में कितने टाइम जाएगा, 16 टाइम जाएगा। 16 इंटू 1 16, मतलब क्या हो जाएगा 16 इंटू 1 16। ये 16 में कितने टाइम जाएगा, 1 एक बार जाएगा। 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा 9, नीचे सेम है। 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, 1 16 में कितने टाइम जाएगा 16 टाइम, 16 इंटू 1 16, और 16 में कितने टाइम जाएगा 1 इंटू 9 9। हाँ, तो अभी मैं क्या करूंगा, 16 माइनस 9 मेरा कितना आ जाएगा, हाँ 16 माइनस 9 मेरा कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया 16, और नीचे 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25/16। हाँ,
अब मैं क्या करूंगा, ये 16 और ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल होकर मेरा कितना बचेगा 7/25, 7/25 मेरा ये LHS आ गया। LHS मेरा कितना आ गया 7/25। अभी मैं क्या करूंगा RHS मतलब उस साइड में निकालूंगा, बाद में देखूंगा दोनों साइड मिल रहा है कि नहीं। चलो अभी हम लोग RHS निकालते हैं। ये मेरा RHS राइट हैंड साइड, तो RHS मेरा कितना है, ये cos स्क्वायर A और क्या sin स्क्वायर A, तो मेरा कितना cos कितना है, cos का वैल्यू हम लोग क्या पता है, कर्ली ब्राउन है, क्या आता है कर्ली ब्राउन है, तो ये हो गया मेरा कर्ली ब्राउन हेयर, ये होल स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और साइन का क्या, साइन स्क्वायर है का क्या आ जाएगा, सम पीपल है, क्या आ जाएगा सम पीपल है, ये हो गया इसका स्क्वायर। तो अभी मेरा cos A के हिसाब से, मेरा A कहाँ पर है, मेरा A यहाँ पर है, A के हिसाब से मेरा क्या चाहिए, A के हिसाब से मुझे बेस चाहिए, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, A के हिसाब से मेरा बेस हो जाएगा AB, और मुझे और मेरा हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, मेरा हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। तो A के हिसाब से मेरा बेस हो गया AB और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC, ये होल स्क्वायर माइनस मेरा A के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर, मैं क्या बोला था, मैंने बोला था जहां पर मेरा एंगल होता है उसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाता है, ऑपोजिट मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है, तो मेरा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अभी मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा BC हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। हाँ, तो अभी हाइपोटेन्यूज मैंने क्या, मेरा हाइपोटेन्यूज है AC, ये हो गया AC स्क्वायर। तो अभी मुझे क्या AB, मेरे AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, AB कितना है, AB है 4K मेरा AB है, और मेरा AC कितना है, मेरा AC है 5K, ये हो गया स्क्वायर, और मेरा BC कितना है 3K, और AC मेरा कितना है 5K होल स्क्वायर। तो अभी देखिए 4 4 जा 16K स्क्वायर और 5 5 जा 25K स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9K स्क्वायर और 5 8 जा 25K स्क्वायर। मेरे K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचा कितना 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम में मैं लूंगा मेरा नीचे से क्या हो जाएगा 25 एलसीएम हो जाएगा, 25 में एक बार जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16, 25 में एक बार जाएगा 1 × 9 9। तो अभी देखिए मेरा 16 - 9 कितना आ जाएगा, 16 - 9 मेरा 7 आ जाएगा, तो ये हो गया 7/25। तो ये देखिए, तो मेरा RHS भी 7/25 है और LHS पहले भी मेरा 7/25 आया था। Therefore मैं क्या बोलूंगा, therefore LHS equal to RHS. That's it. Thank you so much.